नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीति जी के स्टडी में। दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी देखेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 में। जन्म स्थान कहाँ? पोरबंदर, गुजरात में। पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। बच्चों के नाम थे, 4 बच्चे थे जिनका नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। अब शिक्षा 1887 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1891 में इंग्लैंड में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था महात्मा गांधी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। कब किए थे? 1917 में। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में। एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब रिकटिंग सार्जेंट कहा गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किए थे राष्ट्रपिता के रूप में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का उपयोग किया था। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो चंपारण में। 1917 में मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध चंपारण में सत्याग्रह का सबसे पहले उपयोग किए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बताया? तो भूख हड़ताल कब? अहमदाबाद आंदोलन 1918 में। तो अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ? 1918 में। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का मुख्य अस्त्र क्या था? अहिंसा। अहिंसा के पुजारी माने जाते थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खा पैलेस कहाँ है? पुणे में है। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? वेब मिलर। वेब मिलर। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया? तो यंग इंडिया किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में। एक क्वेश्चन आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। कब? 1930 में। अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी? तो सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? भारत के पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वराज। भारत के लिए पूर्ण स्वराज। किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। मोहनदास करमचंद गांधी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो 1 जनवरी 1923 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में।
गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो डैश डैश किसने रचा था? नरसिंह मेहता। किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ्या नहीं बल्कि मन होता है? गांधी जी ने कहा था। गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो जुड़ाव है, जो क्या है? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह कथन किसने कहा था? गांधी जी ने। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। गांधी जी को क्या माना जाता है? तो दार्शनिक अराजकतावादी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को माता कहा था। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? सर्वोदय। गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। 1933 में संपादित किए थे यंग इंडिया। यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी ने। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। कहाँ प्रकाशित की गई थी? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण में। अंत्योदय का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ये डबल हो गया है। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन में किसने विरोध किया था? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। कब? 1942 में। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बारदौली से। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? तो विनोबा भावे को चुना था। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिया था? असहयोग आंदोलन के। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? न्यासधारिता। महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, कौन थे? ई.वी. रामस्वामी नैयर। ई.वी. रामस्वामी नैयर। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किए थे? 1917 में। 1917 में। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय। रिपीट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका से मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यही थे गोपाल कृष्ण गोखले। सत्याग्रह आंदोलन 1919 में शुरू किया गया। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो वीर की अहिंसा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता का कारण था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने से शुरू हुआ? तो अगस्त में। अगस्त 1942 में। बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में। दांडी यात्रा 1930 में। साबरमती से। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया? 1920 में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रज थे। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी किसका उल्लंघन है? अहिंसा का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया?
तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। दोस्तों, महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं? तो 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तकें देख लीजिए। पहली आत्मकथा, फिर मेरी जीवन कथा, बापू की सीख, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, राम नाम, गीता बोध, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये पुस्तक कई बार आ चुकी है एग्जाम में। कहाँ लिखे थे? जेल में। जब महात्मा गांधी जेल में थे तब ये पुस्तक लिखी गई थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।